पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर किया बड़ा ऐलान। कहा, हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। मैं पूरे देश से क्षमा मांगता हूं। सीएम मनोहर लाल ने किया पीएम के फैसले का स्वागत। कहा, किसानों के हित में थे कृषि कानून, हमने हमेशा किसानों के हित में सोचा। पीएम मोदी के कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद राकेश टिकैत का बयान। कहा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम कृषि कानून जब तक संसद में रद्द नहीं होंगे तब तक इंतजार करेंगे। कृषि कानून वापसी पर राहुल गांधी का ट्वीट। अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुकाया। अन्याय के खिलाफ जीत मुबारक। सीएम ने कपाल मोचन मेले में आकर तोड़ा 44 साल पुराना रिकॉर्ड। 1977 के बाद मेले में नहीं आया था कोई मुख्यमंत्री। दोबारा सीएम के पद पर नहीं चुने जाने का था अंधविश्वास। और गुरुग्राम में देखने को मिली भाईचारे की मिसाल। मुस्लिम डेलीगेशन ने गुरुद्वारे पहुंचकर गुरु चरणों में टेका मत्था। सिख और मुस्लिम ने दिया गंगा जमुनी तहजीब का संदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि मैं पूरे देश से क्षमा मांगता हूं। हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि आगामी संसद सत्र में तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। अब आंदोलनकारी किसान अपने घर लौट जाएं। आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं। आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। पीएम के कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद किसानों में जश्न का माहौल है। प्रदेश भर की अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह किसान जश्न मनाते हुए नजर आए। तो पहली तस्वीर आपको महेंद्रगढ़ से दिखा रहे हैं, दूसरी फतेहाबाद से, तीसरी उकलाना से और चौथी तस्वीर हम आपको सिंगू बॉर्डर से दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों का जश्न साफ तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद से किसानों में खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक दूसरे को मिठाई खिला करके खुशी का इजहार किया जा रहा है। कुछ जगह पर आतिशबाजी की गई है। ऐसे किसानों ने आज अपना दिन मनाया है। 1 साल के लंबे संघर्ष के बाद आज किसानों की जीत हुई है। ये रेवाड़ी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भिवानी से भी तस्वीरें सामने आई, सिरसा और चौथी कालाबाड़ी से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर किसानों में साफ तौर पर खुशी देखने को मिल रही है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी जीतेंगे और जीतेंगे, अभी जीतते हैं और जीतेंगे। किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कृषि कानूनों के फैसले के बाद करनाल में किसानों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। किसानों ने फैसले के बाद खुशी जाहिर की है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। वहीं तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि किसानों ने किस तरीके से आतिशबाजी की है। एक दूसरे को मिठाइयां खिला करके आज उन्होंने खुशी जाहिर की है, क्योंकि 1 साल के लंबे संघर्ष के बाद आज किसानों को जीत हासिल हुई। और वहीं क्या कुछ उन्होंने कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। वापिस लेने के बाद कहीं ना कहीं किसानों में काफी उत्साह जरूर है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करते, क्या कहेंगे? काफी लंबा समय जरूर है। बिल्कुल 1 साल से ऊपर का समय हो गया है और आज जाकर किसानों की एक कदम सिर्फ जीत हुई है। अभी जीत बाकी है, क्योंकि अभी MSP पर
और भी हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर चर्चाएं होनी है। मोदी ने सिर्फ आज एक कानून रद्द करने की बात की है, किसी एमएसपी पर या और मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की है। और अभी हम कल संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है, उसमें जो भी फैसला होगा हम सभी किसान उसका सहयोग करेंगे और उसके बाद का निर्णय तभी लिया जाएगा जब फैसला सामने आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो किसान है उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एसकेएम की मीटिंग के बाद ही फैसला लिया जाएगा और किसानों का क्या आगे की रणनीति रहेगी, क्योंकि कल जो एसकेएम की मीटिंग है उसके बाद ही किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। क्योंकि जो एमएसपी की मांग जो फिलहाल किसानों के अभी बकाया है। करनाल से विकास महला, हर खबर। सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानून वापसी के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही सभी किसानों से अब आंदोलन खत्म करने की भी उन्होंने अपील की। सीएम ने कहा कि सरकार ने किसानों से लगातार चर्चा की है, कृषि कानून किसानों के हित में ही थे, हमने हमेशा किसानों के हित में सोचा है। सीएम ने यह भी कहा कि हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। गतिरोध चल रहा था, कुछ किसान नेताओं ने किसानों के बारे में जो 3 बिल पारित करके कानून बनाए गए थे, यद्यपि वो जो बिल हैं किसानों के हित में थे, किसानों की भलाई के लिए थे, खास करके छोटे किसान, मध्यम दर्जे के किसान उनको बहुत लाभ होने वाला था। लेकिन चूंकि कुछ किसान नेताओं ने एतराज जताया और एक वो गतिरोध बना था, आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े हृदय से और मैं कहूंगा कि उन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। और इसमें अब चूंकि देश के प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक पद्धति से जो व्यवस्थाएं अपने यहाँ होती हैं, उनकी इस बात के ऊपर विश्वास करते हुए जैसे ही लोकसभा का सेशन शुरू होगा उस समय इनको विधिवत तौर पर संसद में रख करके उनको वापस लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। ज्यादा दिन नहीं है उनकी बात को भी, 10 दिन बाद पार्लियामेंट का सेशन है। अगर वो 10 दिन और इस चीज के लिए इंतजार करना चाहते हैं कि पार्लियामेंट से ये विड्रॉ, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री की जबान से बड़ा आज हमें कोई चीज नहीं माननी चाहिए। जब उनने कह दिया, मेजॉरिटी उनकी है लोकसभा में भी राज्यसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि 29 के सेशन के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो उसी दिन विड्रॉ करने का काम करें। वहीं पीएम मोदी के कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान के बाद पक्ष विपक्ष के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। नेताओं ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। ऊपर बड़ा मन दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और किसान भाइयों की इस बात को जो वो बार बार कह रहे थे कि अभी हम इनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार ने मान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के उस समूह की बात को भी मानते हुए कि सुधारों की प्रक्रिया तो सदैव जारी रहेगी, लेकिन अभी किसान भाई इनको अगर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े मन के साथ वापस लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं और सभी किसान संगठनों से आग्रह करता हूं कि अब अपने आंदोलन को जो है वो उनका जो मकसद था उसको पूरा हुआ और उसके साथ अब वो वापस गुरु पर्व पर अपने घरों पर लौटे और अपने परिवारों के साथ गुरु पर्व को मनाएं। पर सरकार की एक मैं कहूंगा कि लगातार सरकार ने किसानों के हितों के सुधारों के लिए काम किया है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे फसल बीमा हो, सुधारों की प्रक्रिया के प्रति सरकार सदा कमिटेड रही है और आगे भी किसान भाइयों से सलाह मशवरा करते हुए सुधारों की प्रक्रिया को जारी रखेगी। देखिए, आखिरकार इस अहंकारी सरकार को झुकना पड़ा, हमारे अन्नदाता के सामने, हमारे मजदूर के सामने, जिसने एक मिसाल दी है दुनिया में कि किस तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन चलाया जा सकता है। बेशक उनको बहुत ज्यादा उकसाया गया, उनके ऊपर अत्याचार भी किए गए, बार बार कभी लाठियां बरसाई गई, कभी उनको रौंदा गया, कितने लोगों की जान गई, लेकिन आज ये कृषि कानून वापस हुए। अच्छा होता कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे भी माफी मांगते जिनके परिवार के सदस्य इस आंदोलन में अपनी जान खो गए। और अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री के फैसले पर जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला और इलाहाबाद से विधायक अभय चौटाला ने क्या कुछ कहा।
किसान लंबे समय से संघर्षरत थे। हम तो पहले भी बार बार कहते रहे हैं कि किसान आंदोलन समाप्त हो, इनकी समस्याओं का निदान हो। प्रधानमंत्री जी ने आज देर से सही पर एक साहसिक निर्णय लिया है। जहां उनका फैसला है वहीं किसानों की भी जीत हुई है। मैं उनको भी मुबारकबाद और बधाई देता हूं और निकट भविष्य में प्रधानमंत्री जी जो भी कोई कृषि से संबंधित और कानून बनाएंगे वो किसान संगठनों के साथ बैठ करके उनकी राय लेकर के बनाएंगे ताकि उसके सार्थक परिणाम निकलें। वो कल अपनी मीटिंग में फैसला करेंगे, ये उनका काम है। सरकार की तरफ से जो निर्णय हुआ है मैं उसकी सराहना करता हूं और उनको बधाई और मुबारकबाद देता हूं। चुनाव तो बीच में वेस्ट बंगाल के भी हुए, दूसरे स्टेटों के भी हुए। चुनाव के डर से नहीं, लोगों की समस्या लंबे समय से चली आ रही थी, उसको मद्देनजर रख करके फैसले हुआ करते हैं। तो 1 वर्ष तक लगातार किसान को अपना घर बार परिवार खेत सब छोड़ करके दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों की संख्या में नहीं बैठना पड़ता। और आज जब वापस लिया है तो भी किसी से सलाह मशवरा नहीं किया। मतलब ये प्रजातंत्र तरीका जो है, प्रणाली जो है, इसमें इस तरह के फैसले सही नहीं है। हमेशा कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उसको कम से कम अपनी कैबिनेट से, अपने सलाहकारों से सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। देश के प्रधानमंत्री को कम से कम ये समझ में तो आया कि आपने जो फैसला किया था वो गलत था। आज किसान जो है, किसान के पास कभी इतनी फुर्सत नहीं थी कि किसान अपना घर बार खेत परिवार छोड़ करके सड़कों पे जाकर के बैठे, बॉर्डर पे जाकर के बैठे। सर्दी गर्मी किस तरह से उन्होंने अपना 1 साल वहां पे बिताया। लेकिन किसान की एक खासियत और भी है। किसान को अगर कोई छेड़ता है, किसान को कोई उकसाता है, किसान को अगर कोई आंदोलन करने पे मजबूर करता है तो फिर किसान जो है उसको छोड़ता भी नहीं। आज ये साबित करती है, इस बात पे मोहर लगा दी कि आज किसान ने जिसने छेड़खानी करी उसको। कृषि कानूनों की वापसी के फैसले पर चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा दिग्विजय ने, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हर खबर हर। धन्यवाद। सर, किस तरीके से देखते हैं जो किसानों का एक लंबा संघर्ष रहा, 1 वर्ष का लंबा संघर्ष, और इस दौरान जो है 600 से अधिक किसानों की मृत्यु भी हुई, उसके बाद ये डिसीजन आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, किस तरीके से देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आज के शुभ दिन पर जो फैसला देश के प्रधानमंत्री का आया है वो किसानों के लिए, किसान फ्रेटर्निटी के लिए शुभ संकेत लेकर के आया है। इसमें एक बहुत बड़ा बलिदान किसानों का रहा, हम उन्हें नमन करते हैं। ये देर से लिया हुआ सही फैसला है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। सर, इसके साथ साथ जो है एमएसपी के कानून को लेकर भी और बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चाएं जो हैं वो जोर पकड़ रही हैं। खासतौर पे किसानों का कहना है कि वो तभी अपने धरना स्थलों से उठेंगे जब एमएसपी पर बाकायदा जो है वो मुहर लगेगी कानून बनाने की। निश्चित तौर पर एमएसपी पर भी कानून बनना चाहिए, मगर एमएसपी पर कानून एक दिन में नहीं बन सकता। ये वो भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एमएसपी हरियाणा प्रदेश में 11 फसलों पर सबसे ज्यादा इस देश में दे रही है, और अगर मैं इन 11 को एक फॉर्मूला मान लूं और सभी प्रदेशों में अगर इस पर हिसाब से एमएसपी दी जाए, जो कि हरियाणा तो हम एक हिस्टोरिक काम कर रहे हैं, अगर ये काम हर जगह हो जाए या इससे आधा भी काम हर जगह हो जाए तो देश का जो पूरा बजट है उससे भी दुगना बजट हो जाएगा इसका, जो कि असंभव है, हाइपोथेटिकल है देश चलाने के लिए। मगर कम से कम 1 या 2 फसलों पर एमएसपी जो कॉमन फसलें हैं, सीजनल हैं, उन पर दी जानी चाहिए। इस पर सरकार और किसान जथेबंदियां एक इस तरह की यूनियन बनाकर उस पर बैठ के बातचीत करें और उस पर समाधान करें, उस पर फैसला करें। सर, आपकी व्यक्तिगत बात की जाए तो आप किसान आंदोलन को लेकर बाकायदा जो है पार्टी से हटकर भी बहुत सारे आपके बयान जो थे वो किसानों के फेवर में आए थे।
अब जब ये मुहर लग चुकी है तो ऐसे में किस तरीके से देखते हैं कि जननायक जनता पार्टी जो पिछले किसानों का बहुत हितैषी मानकर जो है किसानों से वोट लिए, बाकायदा जो है वो अब मुहर लग चुकी है? नहीं, मेरी पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति ने अपना धर्म निभाया, हमने अपने काम से न्याय किया। चौधरी देवीलाल जी की तस्वीर जो हमारे बैनर पर लगती है या जिनकी आइडियोलॉजी को हम फॉलो करते हैं, उससे भी हमने न्याय किया। दुष्यंत जी संवैधानिक पद पर रहकर कुछ बातें कह नहीं सकते थे, मगर कर सकते थे, वो भी उन्होंने की। आज ये क्रेडिट लेने की बात नहीं, हमने अपना काम किया। ये जीत अगर किसी की है तो उन लोगों की है जिन्होंने ये आंदोलन चलाया 1 साल तक, उनकी जीत है। सर, अक्सर ये देखा जा रहा है कि जब से ये बयान सामने आया तभी से लेकर अब तक जो है जितने भी वरिष्ठ नेताओं की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के, जननायक जनता पार्टी के, सभी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा दिल दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि किसानों की जीत हुई है, इसमें झुकाया गया है, सब किसानों द्वारा सरकार को झुकने पे मजबूर किया गया है। तो अलग अलग तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं उसको किस तरीके से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी मोदी जी की तारीफ करें? ये तो बड़ी हास्यास्पद सी बात हो जाएगी। वो अपना पॉलिटिकल परिभाषित करेंगे इसे, आप मीडिया के लोग अलग बात कहेंगे, सेफोलॉजिस्ट हैं वो अलग कहेंगे। हर आदमी अपने तरीके से इसको परिभाषित करेगा, मगर मैं इसको, मेरी पार्टी इसको सीधे तौर पर ये कह रही है कि ये किसानों की जीत है, ये उनके संघर्ष की जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है और जिन किसानों की इस आंदोलन के दौरान शहादत हुई है उन्हें भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन अशोक की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वो हार के डर से मोदी सरकार बैकफुट पर आई है और मजबूरन कानून वापस लेने पड़े। ये किसानों की सबसे बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया आज, तो भाई देर से आए पर दुरुस्त आए, और ये जो है उनके लिए मैं धन्यवादी हूं प्रधानमंत्री का। और ये किसानों को मुबारकबाद के पात्र हैं। वो किसानों की जीत हुई इतना लंबा संघर्ष के बाद, और अब जो है विचार करना चाहिए, आपस में बात करके खेती को लाभदायक बनाना चाहिए, और जो मुद्दे हैं वो बैठ के उनका रास्ता समाधान निकालना चाहिए। नहीं, किसानों का इतना लंबा संघर्ष है, किसानों की समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। आज प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है तो उन पे, प्रदेश के प्रधानमंत्री पे इतना विश्वास जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ ये है किसानों के संघर्ष की जीत, किसानों की जीत है। और भी मुद्दे हैं, वो आपस में बैठ कर उनका समाधान निकालना चाहिए, उनका डायलॉग शुरू करनी चाहिए। खेती को लाभदायक बनाने की तरफ हमारे को कदम उठाना चाहिए। आज के दिन खेती लाभदायक नहीं है, वो लागत बहुत है, आमदनी कम है। हरियाणा से जितने किसानों की मौत हुई बॉर्डर पे हुई, सीएलपी की तरफ से हमने मदद करी, और उस समय भी हमने कहा था कि हरियाणा सरकार को चाहिए, जैसे पंजाब सरकार ने भी किया, उनके परिवारों से एक नौकरी देनी चाहिए और उनको कम चाहिए। पीएम मोदी के कृषि कानूनों के वापसी ऐलान के बाद किसानों में जश्न का माहौल है। इस बीच राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा टिकरी बॉर्डर पहुंचे और किसानों से गले मिलकर उन्हें जीत की बधाई दी। आज किसानों की जीत हुई है। हमारे देश के किसान ने आजादी के बाद इतना लंबा और इतना शांतिपूर्ण, इतना डिसिप्लिन के साथ ऐसा आंदोलन देश के इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ। ये उस संघर्ष की जीत है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों की जीत है। ये लाखन माजरा गांव से बिल्कुल 86 साल के, 1 साल से यहाँ है। ये 80 साल की उम्र है। ये टिकरी बॉर्डर से हम एक उदाहरण यहाँ पे ऐसा है। जिला फाजिल्का, जिला रोहतक, ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आप नजर घुमा के देखें, ये हमारे बड़े बुजुर्गों की मेहनत की और बड़े बुजुर्गों की तपस्या की जीत है। ये जो 700 किसान जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान कुर्बान कर दी है, उनकी जीत है। हम उनको आज श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं। और ये जो किसानों ने एक अपनी एकता दिखाई है, एक अपना डिसिप्लिन दिखाया है, शांतिपूर्ण आंदोलन, इस शांतिपूर्ण आंदोलन से एक बहुत देश की बड़ी सरकार को, जो अहंकार में थी, बहुत बड़े घमंड में थी, उस सरकार को भी झुकाने का काम देश के किसान ने किया है। मैं देश के किसान को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ इस अवसर पे। धन्यवाद।
क्या अभी कुछ जो किसान, ये किसान मोर्चे का जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका किसान जो जमींदारा है और जो खेती है और जो किसान है उसको किस तरीके से लाभकारी मूल्य मिले, ये सरकार का सबसे बड़ी बात सरकार पे ये है। और इसमें एमएसपी सबसे बड़ा एक प्रश्न है। तो सारे प्रश्न है, सरकार को सारे प्रश्नों का समाधान करना चाहिए। ये जो आज जो आंदोलन देखा है देश ने, देश ने ऐसा आंदोलन देखा है आज यहाँ पे, हमें मैं मानता हूँ कि भाई आज बड़े बुजुर्गों की आंखों में पानी है। यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे ऐसे ऐसे हमने दृश्य देखे इस आंदोलन में। लखीमपुर में कीड़े मकोड़ों की तरह देश के किसान को रोनने का काम गाड़ियों ने किया। हम वहाँ गए थे, हम भी जेल में रहे वहाँ, लेकिन ऐसा जो नज़ारे हमने देखे इस आंदोलन में, देश की सरकार ने इतनी जानों की कुर्बानी के बाद भी कोई संवेदना भी प्रकट नहीं करी। ऐसा लगता था कि इतने कठोर दिल सरकार, हम भी देश के नागरिक हैं कि नहीं, देश का किसान देश का नागरिक है कि नहीं। लेकिन आज सच की जीत हुई है, आज देश के किसान की जीत हुई है, देश के किसान के संघर्ष की जीत हुई है। और आज इसीलिए आज हमारे मन के अंदर हर तरह का भाव है, खुशी भी है और जो है आंखों में जो है पानी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान के बाद हरियाणा की राजनीति में सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 कृषि कानून बिलों को वापस लेने की घोषणा के बाद देश प्रदेश में राजनीति चरम पर है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव। हम जानते हैं कैप्टन साहब, वापस लिए हैं कानून, बड़ी खुशी की बात है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारी देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी आज जन्म दिवस है, उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने किसानों के लिए हरित क्रांति लेके आई थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और आज के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो तीनों काले कृषि कानून थे और जिसके लिए हमारे किसान जो है 600 किसानों ने शहादत दी और अभी नवंबर में 11 महीने उनको दिल्ली बॉर्डर पर अन्य जगह जो है धरना पे प्रदर्शन पे बैठे हुए थे, उनकी जो शहादत जो है आज रंग लेके आई है। और एक कहावत है कि 500 जूत भी खाए और 500 प्याज भी खाई। ये भाजपा सरकार के साथ हुआ है। अगर ये पहले ही मान जाते तो मैं समझता हूँ ना तो इतने किसान अपनी जान देते, और ये जो है कृषि काले जो कानून है उसको जो है काला कानून जो है वो साबित हो गया कि काला कानून थे, क्योंकि प्रधानमंत्री को उनको वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। लेकिन सब एक चर्चा भी है कि जैसे यूपी के इलेक्शन और पंजाब के इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं पंजाब के किसान और यूपी के किसान अधिक मात्रा में वहाँ पे हैं, तो क्या ये इलेक्शन को लेके कुछ रणनीति हो सकती है? नहीं, आप देखिए ना, बैकफुट पे है ना भाजपा सरकार, चाहे इलेक्शन के दबाव में हो आई हो, चाहे किसी प्रकार, उनको जब पता लगा कि उनका जो जिस प्रकार से उनका जो प्रदर्शन था अभी हिमाचल प्रदेश में हुआ, कर्नाटका में हुआ, और उनकी जो लोकप्रियता जब कम होने लगी तो उनको एहसास हो गया कि वो जाति करने हैं। अडानी अंबानी के द्वारा के दबाव में आकर उन्होंने कृषि कानून पास किए थे, वो आज वापस लेना पड़ा। इसमें कप्तान साहब एक चीज़ हो रहा है कि कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस को अब कृषि कानून वापस होने के बाद कहीं ना कहीं नई रणनीति प्रदेश के जो आने वाले चुनाव हैं उनमें बनानी पड़ेगी। नहीं, हमें कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। कांग्रेस ने तो शुरू से साथ दिया था और मैं समझता हूं कि जो 600 किसान जिन्होंने शहादत दी है वो आप वापस तो आ नहीं सकते हैं, तो एक कलंक तो लग ही गया ना भाजपा के ऊपर कि उन्होंने जो है इतना लंबा, और लोगों ने लाठियां खाई, कईयों को हजारों लाखों किसानों पे मुकदमे बने, बौछारें, पानी की बौछारें, सर्दी गर्मी और बरसात में वो जो है संघर्ष करते रहे, उसको किसान भूलने वाले थोड़ी ना।
चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये किसानों की शहादत और किसानों की कुर्बानी का नतीजा है कि भाजपा को झुककर ये 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम। विवाद में कांग्रेस कार्यालय पर न्यू विधायक उपनेता आफ्ताब अहमद ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी को किसानों की जीत बताया। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस ने भी इन कृषि कानूनों का विरोध किया था। आफ्ताब अहमद ने यह भी कहा कि देर आए दुरुस्त आए, किसानों का संघर्ष रंग लाया। साथ ही आफ्ताब अहमद ने किसानों को बधाइयां दी। लोग भारत में प्रजातंत्र की जीत हुई है और तानाशाह को अपनी हठधर्मिता से उस पर नीचे आना पड़ा है। आज किसानों की जीत हुई है, लाखों करोड़ों किसानों ने जो संघर्ष किया उनकी जीत हुई है, किसान संगठनों की जीत हुई है और कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के दृढ़ निश्चय ने, जिन्होंने पहले दिन से इन 3 कृषि कानूनों का पहले ही दिन से काला कानून करार दिया था, उनके लिए पहले से अपनी समर्थन दिया था और उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और पंजाब से शुरू किया था उन्होंने संघर्ष, उनको मुबारकबाद देते और सब कांग्रेस जन जिन्होंने संघर्ष किया उन सबको आज मुबारकबाद देते। आज लोकतंत्र की जीत हुई है और हठधर्मिता की आज हार हुई है। जैसे जो नोटबंदी थी, जैसे कोरोना काल में फेल हुए थे, ऐसे ही अब इनको दिखने लग गया। चुनाव आ रहे हैं, हार निश्चित दिखने लग गई। हिमाचल में हार हुई, अन्य प्रदेशों में हार हुई, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक तौर पे अपने फैसले लेते हैं, चाहे महंगाई की बात हो चाहे वो हो, और इसी वजह से आज किसानों की जीत हुई है। हम कहेंगे हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान और पूरे देश के किसान। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा।